नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का लेसन प्रथम स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1208 तक के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे ही आप बुक का फर्स्ट पेज खोलते हैं, सबसे पहले आपको लिखा हुआ मिलेगा कि भारत का इतिहास व संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रही है। तो कैसे रही है गौरवशाली? तो ठीक है, इसने लिख दिया, लेकिन हम कैसे माने? तो कुछ तो विचार करेंगे ना इसके ऊपर कि भारत की जो संस्कृति है प्रारंभिक काल से गौरवशाली रही है। तो सबसे पहले गौरव करने के लिए हम भारत की गौरवशाली जो संस्कृति है इसको जानते हैं कि सबसे पहला कारण कि भारत की संस्कृति है वो विश्वव्यापी रूप दिखाई देता है। विश्वव्यापी रूप का मतलब भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में फैली हुई दिखाई देती है। मतलब पता कैसे चला कि हमारी संस्कृति पूरे विश्व में फैली हुई है? इसका कारण ऐसे पता चला कि उत्खनन और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पे हम जब अन्य स्थानों पे, भारत के अलावा भी अन्य स्थानों पे जब उत्खनन किया गया तो वहाँ पर जो अवशेष प्राप्त हुए और भारतीय उत्खनन में जो संस्कृति के जो अवशेष मिले वो दोनों में समानता है। इस आधार पे ये कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति विश्वव्यापी दिखाई देती है। जिस तरीके से हम बात करें कि यहाँ पे इस मैप में मैंने पूरा वर्ड दिखाया है आपको, लेकिन इसमें जो जरूरत का था मैंने अलग से एक मैप शो किया है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अपना भारत है। उत्खनन के आधार पे हमने ये अनुमान किया कि भारतीय या यहाँ की जो साहित्य पढ़ते हैं उसके आधार पे भी हमें पता चलता है कि भारतीय संस्कृति अन्य देशों पे जाके बस गई या वहाँ पे भी बिल्कुल अपना रंग जमाया है उसने। कि कैसे कि यहाँ पे भारतीय संस्कृति के जो लोग हैं वो अपने व्यापार के पर्पज से, समझ लो, अपने बड़े बड़े जहाज़ों में बैठ के अन्य देश, कौन कौन से देश, जैसे ब्रह्म देश, श्याम, जिसको आज शाम को आज थाईलैंड कहते हैं, मलेशिया, बोर्निया, जावा, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन देशों तक पहुँचे हैं और वहाँ पर अपने जो भारतीय संस्कृति है उनको स्थापित किया है। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनेक मंदिर यहाँ पर भी आज भी हमें उपलब्ध होते हैं, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इस आधार पे कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति कैसी है, विश्वव्यापी दिखाई देती है। यह भारतीय संस्कृति का रूप कैसा है, विश्वव्यापी है, पूरे वर्ल्ड में है। इसके आगे हम बात करें कि भारतीय शक्तिशाली जलयानों के द्वारा ब्रह्मदेश, म्यांमार, श्याम, मतलब जो आज का थाईलैंड है वो, मलेशिया, मलाया, बोर्निया, इंडोनेशिया, चंपा, जिसको आज कंबोडिया और कंबोज कहते हैं, लव देश, ये भगवान श्री राम के जो पुत्र थे लव, उन्होंने ही बसाया है ये देश, वहाँ पे संस्कृति फैलाई है। इसलिए यहाँ पर नाम भी प्राचीन समय में क्या था, लव देश, या जो वर्तमान में लाओ भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, जापान, कोरिया तक अपनी संस्कृति स्थापित की। तो भारतीयों ने इस तरीके से यहाँ पे क्या की, भारतीय संस्कृति स्थापित की। इसीलिए भारतीय संस्कृति को क्या कहा है, विश्वव्यापी रूप कहा है। आगे बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और रामायण और महाभारत के समय की हम बात करें, उस समय की सभ्यता और संस्कृति की हम बात करते हैं, तो वो काल जो है वो कैसा है, भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इसके आगे की बात करें, इसके बाद की कि उत्तर वैदिक काल में जनपदों का उदय हुआ। इनके बाद में, पहले आपको पता है वैदिक काल आया, वैदिक के बाद में जो उत्तर वैदिक काल था, उस उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, जनपदों का उदय हुआ। जनपदों का मतलब जो पहले छोटे छोटे जन थे, मतलब छोटे छोटे गांव थे, वहीं पे उनका मुखिया हुआ करता था। जैसे आपने कबीलाई संस्कृति आपने देखी होगी कि एक निश्चित एरिया के अंदर वो रहते हैं, एक विशेष जाति के लोग, और वो उन्हीं का राजा होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी पूरे भारत में क्या थे, पहले छोटे छोटे जन हुआ करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गए, जनपदों का विकास हो गया। मतलब छोटे जनपद मिलकर क्या बनाने लगे, बड़े जनपद बनाने लगे। इसी काल के दौरान हम देखते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लोहा अयस्क का उपयोग होने लगा। लोहा अयस्क आपको पता है, पहले जिस तरीके से मानव की यहाँ पे उत्पत्ति हुई, सबसे पहले उसने तांबा प्रयोग में लेना शुरू किया, धातुओं की बात कर रहा हूँ, तो तांबा लेना शुरू किया। तांबे के औजार आप जानते हैं ज़्यादा कठोर नहीं होते, लेकिन जिस तरीके से लोहा अयस्क का यहाँ पे उत्पादन हुआ, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में, तो उसके बाद में आपको पता है हथियार जब लोहे के होंगे तो ज़्यादा मजबूत होंगे। तो इसी वजह से जब लोहे अयस्क का यहाँ पे उपयोग होने लगा तो क्या हुआ, भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। भौतिक जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन आया, सबसे पहला
कि अस्थायी जीवन यापन करने लग गए। क्यों करने लग गए? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति उस पर आक्रांता उस पर आता है तो अब उसके पास जो हथियार है वो कैसे हैं? लोहे के हैं। लोहे के हैं, बचने के लिए भी यदि ढाल उसने बना रखी है तो वो भी लोहे की है, तो वह अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करता है। इसके अलावा बात करें, हल जो होता है उसमें भी जैसे मान लो तांबे का जो फाल लगा के यदि आप खेती करेंगे तो बढ़िया प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, लेकिन आप लोहे का फाल लगाने के बाद में खेती करेंगे तो बहुत अच्छे से उत्पादन होगा। इसी वजह से लोगों का जीवन कैसा हो गया? अस्थायी जीवन हो गया। तो ये लोहे का इफेक्ट ही आया है, आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से मैं बता। आप पूरा वीडियो सुनिए, आप अच्छे से मैं बताऊंगा ये सारी चीजें। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि का विकास हुआ। कृषि के बारे में मैं बता ही चुका कि कृषि में किस तरीके से लोहे के उपयोग से अधिक उत्पादन होने लगा। जब उत्पादन अधिक होगा तो आप निश्चित मान लो उत्पादन इतना अधिक हो गया कि खाने के बाद में शेष बच गया, तो आप बताइए क्या करेंगे? उसका बेचेंगे, और बेचना क्या है? व्यापार। तो इस तरीके से क्या हुआ? व्यापार का विकास होगा। मतलब कृषि में जब अधिशेष बच जाता है तो क्या होगा? व्यापार होगा। और व्यापार जब होगा तो उस एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाएंगे, एक दूसरे से आवागमन होगा और वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाएगा, मतलब वाणिज्य होगा। तो इन सब का भी विकास होगा। और मान लो व्यक्ति के पास खाने के लिए अनाज नहीं हुआ तो व्यापार कहाँ से होगा? तो आप समझ सकते हैं लोहे अयस्क का उपयोग की वजह से कृषि में उत्पादन अधिक होने लगा और उसी की वजह से व्यापार और वाणिज्य का भी विकास हुआ। प्राचीन जनजातीय व्यवस्था क्या हो गई? जर्जर हो गई। प्राचीन जो जनजातीय जो समूह रूप में जो लोग रहते थे वो अब समाप्त हो गए। लोग बड़े बड़े जनपदों के रूप में रहने लग गए। इसके अलावा यही बात यहाँ पे दोबारा से कि छोटे छोटे जनपद थे। कब? ऋग्वैदिक काल की बात करें, क्या बन गए? उत्तर वैदिक काल में जनपद बन गए, थोड़े बड़े जनपद बन गए। 6वीं शताब्दी की यदि बात करें तो ये जो बड़े जनपद है यह भी मिलकर क्या बनाने लगे? महाजनपद। अब क्या होते हैं महाजनपद? इसका जानने के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर